Hello बच्चों, let's read our question and that is discuss briefly how a probe is used in the molecular diagnostics. हमें बताना है कि कैसे हम किसी प्रोब का यूज करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में या डायग्नोस्टिक्स। सो सबसे पहली चीज तो हमें प्रोब बताना है कि प्रोब क्या होता है क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सो जब भी प्रोब की बात करें तो व्हाट वी कैन सिंपली से हियर इज दैट इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। या तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या आरएनए होता है दैट इज टैग्ड विथ that is tagged with रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। और इसमें हमने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लगा के रखा। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लगाने की रीजन क्या है? रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इसलिए लगाया जाता है सो दैट वी कैन ट्रेस इट कि भाई ये डीएनए और आरएनए तो जीनोम में चला गया ना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पर है? उसके लिए ही हमने क्या करा है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, सो दैट वी कैन ट्रेस। अब हम बात करते हैं कि हम इसका कैसे यूसेज करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज दैट द अर्ली डिटेक्शन ऑफ अ डिजीज इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारी डिजीजेस का अर्ली डिटेक्शन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है जब तक उसके साइंस और सिम्टम्स अपेयर ना हो। ऐसे केस में हम कैसे प्रोब का यूज करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल बाय कन्वेंशनल, जो हमारे पास कन्वेंशनल डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक मेथड है वो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, विच कुड बी एनीथिंग कि हमने बेसिकली एक्सरे वगैरह कर लिए या फिर हमने कोई स्कैन ले लिया या फिर हमने लेट्स से अल्ट्रासाउंड कर लिया कि भाई हमें पता चल जाए। सो उस वो तब जैसे मैंने बताया कि हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर हो गए। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में बेसिकली कि यहाँ पे सम टेक्निक्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है एंड दीज टेक्निक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हैज बीन इम्प्लांटेड फॉर अर्ली डायग्नोसिस। और ये टेक्निक्स हैं, जैसे हम बात करें पीसीआर की, अगर हम बात कर लें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, दैट इज आरडीटी, दैट इज द मोस्ट कॉमन वन जो हम लोग आजकल सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। पीसीआर इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट। और हमारे पास है एलाइजा। एलाइजा में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इसका यूज करते हैं। तो यहीं पर ही हमारे प्रोब का यूज होता है। बट क्या सब में होता है? लेट्स डिस्कस दैट। सो जब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे प्रोब यूज होता है। प्रोब इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसमें होता क्या है स्पेसिफिकली कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो दिस प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज। जिस प्रोब की हम बात कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, इट इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये प्रोब जो हमने डिजाइन किया है, सी डिजाइन हमारे ऊपर है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किस स्पेसिफिक साइट के लिए इसको डिजाइन कर रहे हैं। सो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जहां भी होगा वो वहां बाइंड करेगा इन द क्लोन ऑफ सेल्स, इन द क्लोन ऑफ सेल्स। और देन हम इसे कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। जहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ्स हमको मिलते हैं यहाँ पर हम उनकी स्टडी करते हैं और जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उसको जनरेट करने के लिए, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। अब यहाँ पे एक कंसर्न हो सकता है कि लेट्स से कि जो सेल है उसमें म्यूटेटेड जीन है। सो उस केस में क्या होगा कि भाई कोई फोटोग्राफिक फिल्म नहीं बनेगी, यानी कोई ऑटो रेडियोग्राफी में कोई चेंजेस ना आएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब हम प्रोब डिजाइन करते हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बाइंड करे। तो ये चीज हमारे लिए इसलिए भी हेल्पफुल हो सकती है कि हमें पता चल जाएगा कि वहां पे म्यूटेशन हुआ है, इसलिए ये प्रोब वहां पर बाइंड नहीं कर रहा है। लेकिन उसके लिए हमें बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा कि ठीक है, दैट प्रोब वी आर क्रिएटिंग इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट डीएनए।
And that is how probe is used in molecular diagnostics. Remember, it is used in recombinant DNA technology, जबकि पीसीआर हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं और एलिजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के लिए। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।